कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते। प्रभु जी, आज मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल था प्रभु जी। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं ना टीवी पर, बोलते हैं मन की बात हम्म, लेकर के आते हाँ हैं, हाँ। उस तरीके का कोई सवाल था मेरा खुद का प्रभु जी, जो मुझे करना था। कि जैसे हाँ जी। बहुत से शब्दों के अर्थ जो वचनामृत में आते हैं, उनके जैसे शब्दों के अर्थ मुझे नहीं पता। क्योंकि शायद हम्म उन शब्दों के अर्थ समझने के लिए प्रभु जी या तो जैसे आत्मज्ञान का लेवल चाहिए या और कुछ। तो हमारे लिए वो शब्द क्या है, सिर्फ शब्द ही रह जाते हैं। जैसे उसमें से एक शब्द है प्रभु जी, आत्मनिष्ठा। हम्म आत्मनिष्ठा, तो मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि इसका ये मतलब होना चाहिए कि जिसका अपने स्वयं की आत्मा, आत्म स्वरूप से जिसका वो हो जाता है मेल, वो जो जान जाता है। पर हम्म मुझे और कुछ नहीं पता। तो इससे जो भी इस आत्मनिष्ठा शब्द से जो भी सवाल आते हैं ना, तो उसके हम्म। अर्थ उतने हम समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या आत्मनिष्ठा। तो प्रभु जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि आत्मनिष्ठा यानी आत्मा में निष्ठा। मेरे पास तलवार है, उस तलवार में मेरी निष्ठा कितनी है, उसमें मेरी श्रद्धा, यानी वो जो है वो परफेक्ट है ना। ऐसा होता है ना, कोई योद्धा है, तलवार लेकर जाता है, तो उसके तलवार पे उसकी निष्ठा रहती है। किसी को उसके स्किल पे निष्ठा रहती है कि मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में ये स्किल है, मेरे में ये एबिलिटी है ना। उस पर निष्ठा, श्रद्धा, उस टाइप का है ना। तो आत्मा में निष्ठा, आत्मज्ञान जैसा ही है, लेकिन हल्का सा भेद भी है ना। तो उस तरह से वचनामृत में अलग अलग जगह पर ये सारा कुछ कहा गया है, लेकिन उसका मीनिंग मोटा मोटा ये समझ लो कि आत्मस्वरूप जो है उसमें निष्ठा याना, और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से रिलेटेड समझ लेना, और ज्यादा नहीं, है ना। और ये सब संभव होता है वचनामृत में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर जाती है लेकिन भीतर नहीं उतरती। भीतर तो तब उतरेगी जब गुरु कृपा होगी, और जब वो स्थिति होगी तो वचनामृत अपने आप समझ में आने लगेगा। किसी किसी को 20 साल लगते हैं समझने में, नहीं समझ में आता। जब वो स्थिति बनती है तब ऑटोमेटिक समझ में आता है। या तो फिर वो स्थिति वाले कोई ऐसे गुरु है, वो जब आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आता है। तो ये बात है। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी मुझे तो ये लगता है कि जो पहले मैं क्या रामायण भी पढ़ता था, शिव पुराण भी पढ़ता था, पर अब मुझे समझ में आया जब आप वचनामृत के को पढ़ाने बैठते हैं ना, तब समझ में आया कि जो मैं पढ़ रहा था कोई उत्तर बताने वाला ही नहीं था। मैं जो उसके अर्थ निकाल रहा था वो तो मेरे मन के अर्थ थे। असली में तो मैंने ना तो शिव पुराण पढ़ी, ना कभी रामायण पढ़ी। क्योंकि वचनामृत जब भी कभी मैं खुद बैठ के पढ़ता था, तो मुझे उतना तो कुछ समझ में नहीं आता था। फिर जो आप समझाते थे वो तो कुछ और ही निकल करके आता था। तो समझ में आया कि कोई समझाने वाला भी चाहिए, ऐसे खुद की इच्छा से पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ देखो, ये बहुत ही गहन बात कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो ना, उसकी मीनिंग आप ही निकालते हो ना, और कोई निकालता है क्या बताओ। एक बुक सामने पड़ी है, उसको आप पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग आप ही निकालोगे ना। स्टोरी बुक भी ले लो, अगर स्टोरी भी पढ़ रहे हो ना, तो उसका इमेजिनेशन भी जो है ना आप अपने हिसाब से करते हो ना। जो स्टोरी लिख रहा है उसके हिसाब से थोड़ी कर रहे हो, है ना। यानी सारा कुछ आपके भीतर ही हो रहा है ना, उसका मीनिंग आप निकाल रहे हो, है ना। यानी एक बस स्टॉप पर एक लड़का खड़ा था, और फिर वहां से कुछ ऐसा पसार हुआ, और फिर ये सारा कुछ। तो आप वो स्टोरी तो साइड में चलती है, आपके भीतर भी एक स्टोरी चलती रहती है। होता है ना ऐसा। जी यानी प्रभु मैं जी। क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को ही पढ़ रहा हूँ। मैं ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ तो भी अपने आप को ही पढ़ रहा हूँ। याद रखना, हम कहते हैं हमने भगवत गीता पढ़ ली, हमने रामायण पढ़ ली, ये कुछ पढ़ा नहीं है। ये अपने आप को ही पढ़ा है और कुछ नहीं है। नहीं तो बदल नहीं जाते क्या।
भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो अगर आपके भीतर वैसा का वैसा उतर जाता तो बदल नहीं जाते क्या? भगवान सामने थे, भगवत गीता कह रहे थे, अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। जब वो रूप दिखाया, जब उस स्थिति में लेके गए, तब वो समझ पाया। यानी कि आप भगवान को भी सामने देखते हो ना, तो भी आप अपने को ही देख रहे हो। यानी भगवान समझ में नहीं आएगा, भगवान क्या है ये समझ में नहीं आएगा, भगवान को आप असली रूप में देख ही नहीं पा रहे हो। एक गुलाब का फूल है जो आपके सामने है, वो एग्जैक्ट कैसा है ना, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। आप अपना ही प्रोजेक्शन समझ पा रहे हो, है ना, कि मैं इससे क्या समझता हूँ। यानी ये जो मैं आ रहा है ना, वो खुद ही आ रहा है। यानी सारे शास्त्र में जो भी लिखा है, आप कहते हो कि मैं वेदांत पढ़ लिए, मैंने ये सारा कुछ ग्रंथ पढ़ लिया है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है, भीतर उतरा नहीं है। क्योंकि आप जो है अपने आप को, अहंकार को, मान्यताओं को, बहुत सारी कुछ चीजों को लेकर पढ़ रहे हो। अब शुद्ध रूप में थोड़ी पढ़ रहे हो, इसीलिए वो जैसा है वैसा समझ में नहीं भी आएगा। क्योंकि जब तक आपकी वो स्थिति नहीं होती है ना, तब तक आप कुछ नहीं समझोगे। और वो ग्रंथ जिसमें जिंदा है, याद रखना, वो जो ग्रंथ जिसमें जिंदा है, वो जब आपको आकर समझाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ये ऐसी बात है। जी हाँ प्रभु जी। जी। और आज प्रभु जी मैंने कुछ पढ़ा था, उसमें हम्म, ये लिखा है प्रभु जी कि मन को वश में करने का अचूक हथियार क्या है। तो उसमें श्री जी महाराज ने ऐसे बताया कि जब मन को भगवान के महात्म्य का रंग लग जाए, भगवान की महिमा का रंग लग जाए, तो उस, हम्म, अब जैसे इसको अब हम कैसे समझेंगे, ये भगवान की महिमा महात्म्य। एक बार आपने तो कोई एक हाँ वीडियो में बोला था कि ये हम बाद में फिर कभी बताएंगे कि इसकी योग्यता हाँ पात्रता को देख। तो अब यहाँ पर अटक हाँ। गए हम। देखो, ये जो है ना, ओपन प्लेटफॉर्म वाली बात नहीं है, लेकिन जो है ना, ये गुप्त वाली बात है। क्योंकि इसमें जो है ना, बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। कि मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि भगवान का जो महात्म्य है वो कैसा है। कि यानी आप जो भी कुछ देखोगे ना, या जो भी कुछ महसूस करते हो, या जो भी कुछ सुनते हो, ये पांच छह इंद्रियों के द्वारा, या फिर अनंत इंद्रियों के द्वारा जो आपके पास नहीं है, तो वो इतना इतना विशाल महान है कि पांच छह इंद्रियां कम पड़ती है, छठी इंद्रिय बोलते हैं ना, उससे भी नहीं जाना जाता। अनंत इंद्रियां चाहिए उसको, ग्रहण करने के लिए अनंत इंद्रियां चाहिए, है ना, वो इतना विशाल है। यानी ये एक प्रकार की उसकी महिमा हो गई, एक तार, एक धागा उसका पकड़ा, है ना। यानी वो इतना महान है कि वो हमारी ये इंद्रियों से ग्रहण नहीं होती पूरी तरह से। और हम कहते हैं कि हमने जान लिया, क्या जान लिया? उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये उनकी महानता है, महिमा। तो भगवान की महिमा, उस पर जब चिंतन मनन करते जाओगे, अनंत महिमा है उसकी, अनंत, है ना। वो सर्वव्यापी है। यानी क्या? एक शब्द पकड़ लो, सर्वव्यापी। यानी कि सब में वही व्याप्त है। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो व्याप्त नहीं है? ऐसी कोई चीज नहीं। तब आपको पता चलेगा कि वो कितना महान है, कि सब में वही व्याप्त है। और किस रूप में व्याप्त है, जैसे जैसे चिंतन मनन करते जाओगे, वैसे वैसे अंदाजा आएगा। पकड़ नहीं पाओगे, याद रखा, अंदाजा आएगा, सिर्फ अंदाजा आएगा कि वो ऐसा ऐसा है। और उसके बाद में जो है ना, वो मन, बुद्धि, ये सारे तर्क, चिंतन मनन विचार, सब कुछ उसमें लग जाता है। यही कह रहे हैं ना वो, कि मन को परमात्मा में लगा देना, ऐसा ही तो कह रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। फिर से वो पढ़े। कि मन को वश में करने का उपाय है, जब मन भगवान के महात्म्य का
उसे रंग लग जाए। बस इतना ही सेंटेंस पकड़ लो। मन को वश में कैसे करें, यानी मन आपके वश में नहीं है अगर उसको ऐसा खुला छोड़ दिया तो। भगवान की महिमा जो है उसका रंग लग गया ना जिस दिन, रंग लगना है क्या कि अभी रंग लगा है फिर निकल जाएगा, फिर वापस लगेगा फिर निकल जाए, ऐसा नहीं। रंग जो होता है वो परमानेंट होता है। यानी मेरा मन हर वक्त परमात्मा की महिमा का, उनके गुणों का, उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन मनन करता करता उसी के रंग में रंग जाता है, यानी उसी रूप हो जाता है। रंग में रंगना यानी क्या? एक वो सफेद कपड़ा है, व्हाइट, है ना, आपने देखा होगा, और उस पर लाल कलर डाल दिया, अब वो सफेद बचा क्या? नहीं बचता है। वो लाल रंग में रंग गया, सिंपल मीनिंग है। तो मन भगवान में रंग गया यानी क्या? अब वो मन बचा क्या? जैसे सफेद कपड़ा नहीं बचा वैसे मन भी नहीं बचा। क्या दिखेगा? वो लाल रंग दिखेगा। अब क्या दिखेगा? वो परमात्मा ही दिखेगा। यानी वो जो मन था ना वो परमात्मा मय हो गया है। वो सफेद कपड़ा लाल रंगमय हो गया है, आप समझे? यानी कि वो मन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों की बात। सारी इंद्रियां, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, सब कुछ उसी के रंग में जब रंग जाता है, अमन हो जाते हैं, मन वश में आ जाता है। यानी ये सफेद कपड़ा लाल रंग के वश में आ गया। अब सफेद प्रभाव दिखता नहीं, अब मन का प्रभाव दिखेगा नहीं, यानी दोष के प्रभाव दिखेंगे नहीं। पूरा का पूरा वो भगवान के वश में आ गया, है ना, यानी कि गुणातीत के वश में आ गया। आप समझे? इस तरह से होता है। अगर गुरु के रंग में रंग जाना यानी क्या? गुरु रूप हो जाना, गुरु के वश में आ जाना। फिर तुम्हारा अपनापन कुछ नहीं बचेगा, फिर अहंकार नहीं बचेगा। अहंकार भगवान के रंग में रंग गया, इसका मतलब क्या हुआ? अहंकार शून्यता आ गई, अहंकार नहीं बचा, है ना। यही होता है ना सारा कुछ। जैसे सफेद कपड़ा बचा ही नहीं, अब कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये लाल है। वैसे ही मेरे में जो मनुष्यता थी ना, काम क्रोध लोभ मोह ये सारे दोष थे ना, अब वो दिखेंगे नहीं। जब गुरु और भगवान के रंग में रंग जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा कि अरे ये तो भगवान है। आप समझ रहे हो? ये होता जी है। प्रभु जी। हाँ, तो रंग में रंग जाना इसका मतलब है उसके वश में हो जाना। फिर न मन बचेगा, न अहंकार बचेगा, न कुछ भी बचेगा। अगर वो बचा भी है ना तो उस रूप में बचेगा, भगवान के रूप में बचेगा। अगर अहंकार भी है तो वो मायातीत अहंकार है ना। आप समझे? अगर वो जी प्रभु क्रोध जी। है तो वो मायातीत क्रोध है, याद रखना। कृष्ण भगवान भी क्रोध में थे क्या, आपने देखा कभी? है नहीं ना। प्रभु जी। तो वो भी कभी कभी, देखो वो कभी कभी क्रोध में आते हैं, लेकिन वो मायातीत क्रोध है, वो क्रोध को धारण करते हैं। तो भगवान के रंग में क्रोध भी रंग गया। आप समझे? तो जी। इस तरह से समझना है। हाँ, तो अभी फिर से पढ़ो ये सेंटेंस। मन को वश में करने का अचूक हथियार है, जब उसे भगवान के महात्म्य का रंग लग जाए। सिंपल है, समझ गए ना अभी? जी प्रभु जी। अब ये वश में आ गई, बात खत्म हो गई। कोई कहता है ना मन मेरे वश में नहीं है, मन से बहुत परेशान है मैं, विचारों से परेशान है। अचूक हथियार, अचूक मानी क्या? जिसकी कभी चूक नहीं होती, वैसा हथियार कौन सा है? वैसा हथियार भगवान का स्वरूप का महिमा को समझना, उसमें मन को लगा देना, उसमें विचारों को लगा देना, बुद्धि को तर्क को सारा कुछ उसी में लगा देना। और वो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनापन छोड़ देगा, बुद्धि अपना लिमिट
फिर बाद में वो खत्म हो जाती है। तर्क, उसकी लिमिट आती है फिर खत्म हो जाती है। मन की लिमिट आती है, खत्म हो जाता है। अहंकार की लिमिट खत्म। यानी सबकी लिमिट जब खत्म हो जाती है, तब सिर्फ वही बचता है जो है और जो सदा से है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो उस तरह से कितना सिंपल सेंटेंस है ना? और लोग यहाँ कह रहे हैं मेरा मन परेशान कर रहा है, मन से परेशान हो। हमारे रोज फोन आता है, रोज आता है। और मन की बीमारियों के कितने बड़े शास्त्र हैं मेडिकल में। आपने देखो, बड़ी बड़ी बुक्स है साइकोलॉजी की, उसकी कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स है सब जगह पे, और कितने सारे पेशेंट है। वो सारे के सारे सिर्फ ये एक सेंटेंस को ही अगर पकड़ लेना, अचूक हथियार मानी क्या, 1000 डॉक्टर मिलके भी आपकी मन की बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे। यानी कितना बड़ा हथियार हो गया। कितने बड़े मेडिकल स्टोर है जिसमें मानसिक बीमारियों की दवाई चल रही है, भरी भरी पड़ी है। इसमें से कोई भी अचूक हथियार नहीं है। हम खुद देख रहे हैं ना। लोग एक बार जो है मानसिक बीमारियों की दवाई लेते हैं तो फिर उसको लेना ही पड़ता है। फिर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और पेशेंट एंटर होता है ना दवाखाने में, पता चल जाता है ये कौन से वाला पेशेंट है। देख के ही पता चल जाता है। इसमें कहाँ कोई अचूक इलाज है बताओ? भगवान ने इसमें वचनामृत में कह दिया, वो अचूक इलाज, अचूक हथियार। यानी जिसकी चूक नहीं होती कभी, वैसा हथियार की बात कर रहे हैं। छोटी बात है क्या? अगर इसमें जो लिखा है उस तरह से अगर सब ये इलाज करे, तो सारे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे। ये मानसिक रोग वाले जितने भी निष्णांत डॉक्टर है, वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन इतना होश तो होना चाहिए ना। जी प्रभु जी। और कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? जी प्रभु जी। अब जैसे मैं तड़प के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरे हाँ, अंदर जो तड़प है भगवान के प्रति, हाँ, वो ऐसे होती है हाँ, कि कभी कभी जैसे हम ध्यान करते हैं भगवान का, कभी कभी रोना आ जाता है भगवान को याद हाँ। करके, प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से, तो कि हम्म, भाई भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर जैसे उस समय प्रार्थना नहीं सुनी जाती, 2-3 दिन की तड़प जगती है। उसके बाद फिर वैसे के वैसे संसारी हो जाते हैं, फिर मन संसार के प्रति वापस चला जाता है। फिर कभी आता है जैसे 1 महीने में, 1.5 महीने में फिर तड़प उठी, फिर जैसे ऐसा लगता है कि नहीं, सुनवाई नहीं हो पाई, प्रार्थना भी की, फिर वापस संसार की तरफ। तो ऐसी कौन सी तड़प है प्रभु जी जिससे मतलब भगवान की प्राप्ति होती है, उस तड़प का क्या लक्षण है? देखो, ये सेम तड़प है, लेकिन ईएमआई में आ रही है, एपिसोड में आ रही है ना? ये महीने थोड़ी सी आई, अगले महीने वापिस, इस तरह से आती है। वो सेम है। जिस तड़प में परमात्मा की याद में आंसू बहते हैं, वो सच्ची तड़प है। याद रखना, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए हो। समझना, ये पॉजिटिव साइन। उसके बाद में वो ढक जाता, पता नहीं चलता। एक बीज जो है ना, छोटा अंकुरित होता है, लेकिन ऊपर जमीन ढकी हुई है ना, लेकिन भीतर वो अंकुरण चालू होता है ना। जब वो तोड़ के आएगा, तब वो हमेशा दिखेगा, अभी नहीं दिखता है। वैसे ही वो सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क है और कुछ नहीं। तड़प है, ये जो महीने में, 2 महीने में जो फ्रीक्वेंसी में आती है, वो धीरे धीरे अब कम हो जाएगी। महीने में 4 बार आएगी, महीने में 10 बार आएगी, इस तरह से। फिर वो रोज आएगी, भीतर से ऐसी तड़प उठेगी रोज। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि घर छोड़ के भागना पड़ेगा, कि कहाँ जाऊं। मीराबाई को उस प्रकार की तड़प हो गई थी। आप समझे? फिर वो नहीं रह पाते, फिर इस संसार में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल रात को एक भाई को हमने, उनका मैसेज था कि मैं आत्महत्या करूंगा अभी, मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, और संसार में कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है।
रात को 11 बजे हमने उनको कॉल किया। उनका जो है थोड़ी बातचीत हुई। फिर हमने कहा कि आप वीडियो कॉल करो। अब उन्होंने वीडियो कॉल कर, कहाँ बैठे थे पता है? जंगल में बैठे थे। अंधेरा था एकदम। आप समझ रहे हो? वो कह रहे हैं मुझे यहीं अच्छा लगता है। मतलब अच्छा क्या, मुझे लोगों से मिलना या संसार में जाना बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं। कोई भी चीज में मुझे आसक्ति नहीं है। और भीतर दुखी हूँ, क्योंकि परमात्मा का जरा सा भी झलक मिलता नहीं है। उसकी खुशी, उसका आनंद बिल्कुल नहीं है भीतर। अब क्या करूं? फिर पूरा उसको गाइड किया है कि वो फेस आता है, संसार छूट जाता है। यानी जो रस संसार से आ रहा था, अब वो बंद हो गया है। अब निरस हो गया है, शून्यता में आ गया है ना। लेकिन ये काफी नहीं है। वैराग्य काफी नहीं है। शून्यता में प्रवेश होता है। शून्यता भी काफी नहीं है। लोग इसको आत्मज्ञान मान लेते हैं। ये गलती है। और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं है अभी। उनकी कोई झलक नहीं है। उनका कोई आनंद नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो? यानी वो वहां पर फंसा है। तो आधे एक घंटे बात की, काफी समझाया। धीरे धीरे अब वो आएंगे, है ना। तो ये ऐसा होता है। तो वो जो तड़प है, वो धीरे धीरे जोर पकड़ेगी, बड़ी होगी। तो ये होगा। तो अच्छी बात है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि भले 6 महीने में भी एक बार उठती है ना, समझना कि वो अंकुरित हो रहा है। बस राइट, खाद पानी डाल दो। सही सही सत्संग की समझ, सही सही सत्पुरुष का सानिध्य, इससे वो और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। और ये होगा। तो निश्चिंत रहना। तो अच्छी साइन है। और आगे बढ़ो। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ? अच्छा। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था प्रभु जी, जैसे कोई चीज संसार में हमें समझ में आ जाती है कि ये नहीं करना है, तो हम फिर हाँ नहीं करते एक बार समझ में आने से। जैसे कहीं खतरा है कि इस प्लग को यहाँ बटन मत दबाना, नहीं तो करंट आ जाएगा, कोई समझा देता है, तो फिर समझ में आ जाती है। समझ में आ जाती है तो हम वो चीज़ नहीं करते। पर अब जैसे ये संसार नाशवान है, ये समझ में आती है, और सारे जितने भी संबंध है अंत में सब साथ छोड़ देंगे, तो उसके बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी ये मोह क्यों रह जाता है? ये छूटता क्यों नहीं संसार के प्रति? देखो कैसा है कि आपने बाहर कुछ देखा नहीं। यानी एक बाउंड्री है ना। उसके बाहर सब अंधेरा है ना। यानी एक ऐसा एरिया पकड़ लो जहां पर लाइट है, सब कुछ रोशनी है। और रोशनी में सारे खेल हो रहे हैं। सारे संबंध, सारा कुछ रोशनी में है। और ये भले कितना ही पीड़ादायक हो, भले ही आप समझदार हो कि ये सारा कुछ चले जाने वाला है, लेकिन ये आपका जाना माना एरिया है। और उसके बाउंड्री के बाहर सारा कुछ अंधेरा है। उसमें आप कभी भी गए नहीं हो, किसी भी जन्म में गए नहीं हो। वो आपके लिए अंधेरा एरिया है। यानी अनजान प्रदेश है वो। उसमें जाने से घबराते हो, और बार बार आप वहीं के वहीं लौट आते हो, है ना। जो जाना माना है, आपको लगता है कि ये मोह है। ऐसा नहीं है। क्योंकि आप डर के मारे इसको पकड़ रहे हो, है ना। इसमें से मिलता कुछ नहीं है, फिर भी डर के मारे इसको पकड़ रहे हो, और उसको आप मोह समझ रहे हो। आप समझे? अगर वो जो बाउंड्री है उसके बाहर, वो जो अंधेरा है, उसमें अगर कहीं प्रकाश दिख गया, और उसमें जो ये जगमगाती दुनिया है, उससे भी बेहतर दुनिया अगर मिल गई, तो उसको छोड़ने में देर नहीं लगेगी,
है ना? ये सारे जिसको आप मोह बंधन ये सब कुछ कह रहे हो, इसको छोड़ने में देर नहीं लगी। हमारे पास एक केस आया था, है ना? तो वो जो लड़की थी, 3-4 साल का उसका अफेयर था। अब वो लड़का जो है अमेरिका चला गया, और ये लड़की यहाँ रह गई। और वहां पर जो है, मतलब शादी का भी तय हो गया था। तो वहां पर वो लड़का को दूसरा एक अच्छा सा मिल गया साथी। अब इसको कर दिया ब्लॉक, है ना? ये होता है ना। और बहुत टाइम के बाद में वापस फोन मिलाया तो बोलता है कि मेरा इधर हो गया है, तुम अपना देख लो। आप समझे? तो क्या था वो? प्रेम था, मोह था, क्या था? यानी यहाँ से बेटर कुछ मिल गया है तो ये अपने आप छूट जाता। वैसे ही कुछ इतना अद्भुत मिल जाता है ना परमात्मा में, तो संसार अपने आप छूट जाता है। ये वैसा है। तो आपको लगता है कि अभी मोह है, अभी प्रेम है, अभी ये है वो है, लेकिन जिस दिन आप जागरूक होोगे और कुछ अच्छा दिख जाएगा परमात्मा में, और वहां दृष्टि पहुंच जाएगी, ये सारा जो है ना नष्ट हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा क्या मोह था, भ्रम था। क्या प्रेम था, भ्रम था, कुछ नहीं था। ऐसा हो जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और प्रभु कुछ जी पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, कल वो भैया ने द्वैत अद्वैत इनके बारे में बताया था शाम को। हाँ हाँ। तो मैं ये सोच रहा था प्रभु जी कि जैसे ऊपर के सारे लोकों में तो जो जिस लोक में पहुंच जाता है, वहां हम्म के जो आनंद उसी में जैसे अटक जाता है उस आनंद में। जैसे कोई ब्रह्म के हम्म लोक तक ही जा पाता है तो वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, है कि मैं ब्रह्म हम्म हूँ। तो वो सोचता है कि हम्म। ब्रह्म से आगे कुछ नहीं है। वहाँ जो जिस लोक पे जाता है वहीं इतना आनंद है कि उसको लगता है हाँ कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो इस चीज का क्या हाँ। पैमाना है प्रभु जी कि इससे आगे कुछ नहीं, ये कैसे पता चलता होगा? ये आपके गुरु बताएंगे, है ना? जैसे जैसे उस यात्रा में जाते हो, जैसे जैसे वो आनंद बरसता है, आपकी स्थिति होती रहती है, आपके गुरु बता देंगे। और कभी कभी शब्दों में बताएंगे, कभी कभी सपने में बताएंगे, और कभी कभी जो है ना एक ट्रांस की अवस्था में बताएंगे, है ना? और वो ज्ञान करा देंगे जो बिना शब्दों का होता है। आपके भीतर का जो है ना कबूल कर लेगा कि हाँ ये बस बराबर है, अब खाएंगे। ये हो जाता जी प्रभु जी। है ना? तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी जी को प्रभु जी। मेरा नमस्ते, प्रणाम। हाँ जी। नमस्ते प्रभु बहुत जी। बहुत आशीर्वाद है।